नमस्कार बंधुवृंद। आज मैं आप सभी को ब्रह्मवैवर्त पुराण से पौराणिक बौद्ध कथा सुनाती हूँ। इस कथा का शीर्षक है सत्पुरुषों का उपहास उचित नहीं। एक समय की बात है, नव यौवन संपन्ना तुलसी देवी नारायण परायण हो तपस्या के निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर जा पहुंची। वहां उन्होंने गणेश को देखा, जो किशोर वय और नवयौवन से संपन्न थे। वे अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके सारे शरीर में चंदन का आलेप लगा था। वे रत्नों के आभूषणों से विभूषित थे। सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ और योगींद्रों के गुरु हैं, तथा मंद मंद मुस्कराते हुए जन्म मृत्यु और बुढ़ापा का नाश करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमलों का जो ध्यान कर रहे थे। ऐसे उन पार्वती नंदन को देखते ही तुलसी का मन गणेश की ओर आकर्षित हो गया। तब उन्होंने उनसे लंबोदर तथा गजमुख होने का कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने पूछा, वत्से तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? माता, यह मुझे बतलाओ, क्योंकि शुभे तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापजनक तथा अमंगलकारी होता है। हे शुभे, श्री कृष्ण कल्याण करें, कृपा निधि विघ्न का विनाश करें और मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिए अमंगल कारक न हो। इस पर तुलसी ने कहा, प्रभो, मैं धर्मात्मज की नवयुवती कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मेरे स्वामी हो जाइए। तुलसी की बात सुनकर अगाध बुद्धि संपन्न श्री गणेश श्री हरि का स्मरण करते हुए विदुषी तुलसी से मधुर वाणी में बोले, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है, अतः इस विषय में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि विवाह दुख का कारण होता है, उससे कभी सुख नहीं मिलता। यह हरिभक्ति का व्यवधान, तपस्या के नाश का कारण, भवबंधन की रस्सी और संशयों का उद्गम स्थान है। इसलिए हे महाभागे, मेरी ओर से मन लौटा लें और किसी अन्य पति की तलाश करो। गणेश के ऐसे वचन सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया। तब वह साध्वी गणेश को शाप देते हुए बोली, तुम्हारा विवाह होगा। यह सुनकर शिवतनय सुरश्रेष्ठ श्री गणेश ने भी तुलसी को शाप दिया, देवी, तुम निस्संदेह असुर द्वारा ग्रस्त होगी। तत्पश्चात महापुरुषों की कृपा से तुम वृक्ष हो जाओगी। गणेश के शाप से वह चिरकाल तक शंखचूर्ण की प्रिय पत्नी बनी रहीं। तदनंतर असुरराज शंखचूर्ण शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब नारायण प्रिया भक्तिन तुलसी कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त हो गईं। इसलिए सत्पुरुषों के प्रति उपहासपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। जय हो।